श्रद्धा हूँ जीवन के विभिन्न रंगों में भक्ति का स्पर्श करवाने वाली श्रद्धा, हर मन को प्रभु भक्ति की ओर आकर्षित कराने वाली श्रद्धा। मैं श्रद्धा हूँ। देवर्षि नारद द्वारा जगदीश्वर श्री हरि विष्णु का निमंत्रण पाकर समस्त ग्रह देवी एवं देवतागण उत्साह उमंग के साथ वैकुंठ पहुँचे। भव्य सभागृह में जब तब व्रत की महिमा बढ़ाने वाले महासम्मेलन की गरिमा जब शनि देव के उकसाने पर शुक्र देव के हस्तक्षेप के कारण समाप्त होने लगी, तब महादंड नायक श्री हरि ने शुक्र देव को बहिष्कृत कर दंडित किया। उधर वैकुंठ के मुख्य द्वार पार जय विजय को श्री हरि के अंशावतार चारों बाल ऋषियों द्वारा शाप का भागी बनना पड़ा। गृहपति सूर्य देव की घोषणा से उत्तेजित शनिदेव ने अपनी महानता का बखान करते हुए महासम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। ये भूल है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो समय करेगा सूर्यदेव, किंतु अब मैं आप लोगों के साथ कदापि नहीं रहूंगा। पुत्र शनि। हाँ सूर्यदेव, हाँ। अब मैं मानवों, दानवों और देवताओं को भी अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। अपने तेज के सम्मुख सबको झुका कर रख दूंगा। मैं शनि हूँ, शनि। पुत्र शनि। महासम्मेलन की सभा कक्ष में उपस्थित गणमान्य एवं पूज्य महानुभवों, मेरे पुत्र शनिदेव के दुर्व्यवहार का उत्तरदायित्व मुझ पर है। संभवतः सारे संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य स्वयं अपने पुत्र शनि को शिक्षा एवं संस्कार से प्रकाशित न कर सका। दोष मेरा है, इसी कारण क्षमा भी मैं ही मांगूंगा। आप सब महान हैं, दयालु हैं, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आप व्यथित ना हो सूर्यदेव, हुआ वही जो होना था। ये घटना इसी प्रकार ही घटनी थी। किंतु जाते जाते शनि हमें संकेत देकर गया कि वो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी शक्ति का दुरुपयोग संसार के निर्दोष प्राणियों को भयभीत करके ही करेगा। शनि के दुष्प्रभाव से संसार वासियों की रक्षा कैसे होगी परमपिता? जगदीश्वर श्री विष्णु, देवाधिदेव सदाशिव तथा त्रिदेवियों की आराधना से शनि तथा राहु जैसे अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव का अंत होगा। अतः इस क्षण से हम सब का कर्तव्य बन जाता है कि हम संसार के वासियों को संदेश दें कि वे जप तप और व्रत का आचरण करके अपनी रक्षा कवच बना लें। नारायण नारायण। हे जगदीश्वर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूं। देवर्षि नारद, तुम इस महासम्मेलन के संयोजक हो, तुम्हें आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। नारायण नारायण। महासम्मेलन सभा में उपस्थित सभी ग्रह देवताओं को आज इस बात का आश्वासन देना होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सरस्वती, महालक्ष्मी और पार्वती की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने वालों की सभी ग्रह पूर्ण रूप से सहायता करेंगे।
ऐसा ही होगा। जब तप और व्रत द्वारा त्रिदेवों और त्रिदेवियों की भक्ति करने वालों की निश्चित ही हम सहायता करेंगे। त्रिदेव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश और त्रिदेवियां माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता पार्वती की जय जय जय। जप तप व्रत। जप तप व्रत। महर्षि भृगु, आपका पुत्र भार्गव शुक्रदेव शुक्राचार्य बन गया है, दैत्य गुरु बनकर लौटा है आपके पास। पुत्र शुक्र, तुम्हारा यह वेश, यह परिवर्तित रूप? हाँ पिताश्री, मैं अपना गृह रूप वैकुंठ लोक में ही छोड़ आया हूं। अब शुक्र के इस शरीर में शुक्र की आभा तो रहेगी ही, परंतु आत्मा नहीं। अब शुक्राचार्य इसी आश्रम में रहेगा पिताश्री, और पाताल लोक के असुरों का आवाहन करके उन्हें अपूर्व शक्तिशाली बनाएगा। मुझे आशीर्वाद दें पिताश्री कि मेरी कामना सफल हो। पुत्र, तुम्हारी कामना तभी सफल हो सकती है जब तुम भगवान शिव की आराधना करो, भक्ति करके उन्हें प्रसन्न करो। प्रसन्न करूं? पिताश्री, भगवान शिव भी ब्रह्मा और विष्णु के समान देवताओं के पक्षपाती बन गए हैं। नहीं, कदापि नहीं। हम अपने आराध्य भगवान शिव के विरुद्ध एक शब्द ही सुनने के पक्ष में नहीं। यदि तुमने असुरों की आसुरी वृत्ति को उत्तेजित करना ठान लिया है तो हम इस आश्रम में नहीं रहेंगे, वन में तपस्या के लिए चले जाएंगे। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। शनिदेव, धन्य हो शनिदेव। आपने त्रिदेवों के एकाधिकार, चाटुकारिता करने वाले ग्रहों को चुनौती देकर मुझ राहु को प्रसन्न कर लिया शनिदेव। आपके इस साहसपूर्ण कार्य को देख मैं सदा सदा के लिए आपका दास हो गया। किंतु क्या राहु? किंतु इन देवताओं, विशेष रूप से विष्णु के छल से आप सावधान रहे। राहु, शनिदेव को किसी के छल से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। अपितु शनिदेव के शत्रु स्वयं शनिदेव की कुदृष्टि से सावधान रहते हैं। तुमने उचित समय पर उपस्थित होकर मेरे गौरव को प्रोत्साहित किया है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि संकट पड़ने पर मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं स्वयं सूर्य और चंद्रमा के अस्तित्व के लिए संकट बना हुआ हूं शनिदेव। समुद्र मंथन के समय विष्णु ने सूर्य तथा चंद्रमा के संकेत पर देवताओं तथा अमृत की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से मेरा मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रस कर उनके तेज को खंडित करता रहूंगा। मैं तुम्हारे साहस और पराक्रम से अपरिचित नहीं हो रहा हूं। यदि हमारे साहस और पराक्रम को आपकी भी कृपा प्राप्त हो जाए
तो इस संसार पर हमारा एक छत्र साम्राज्य होगा। यह तो अब निश्चित हो गया राहु कि शनिदेव अब अपने पिता और देवताओं का पक्ष छोड़कर स्वयं अपनी विनाशक शक्ति का कीर्तिमान स्थापित करेंगे। शनिदेव, यदि आपकी विनाशक शक्ति की कृपा हम असीम शक्ति संपन्न असुरों को प्राप्त हो जाए तो दुष्ट देवता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इस महान कार्य के लिए आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मित्रता करनी होगी। मित्रता, प्रेम, दया, ये शब्द शनिदेव के शब्दकोश में है ही नहीं। मैं शनि हूं, शनि। किंतु हां, दैत्य और दैत्य गुरु को मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। महासम्मेलन में दैत्य गुरु के साहस ने मुझे अति प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं स्वयं उन्हें कृतार्थ करने उनके आश्रम में पधारूंगा। स्वार्थी राहु भाग्य विधाता शनिदेव से दैत्यों और दैत्य गुरु पर कृपा का आश्वासन पाकर प्रसन्न हो उठा। कारण कि राहु जानता था कि शनिदेव और शुक्राचार्य की भेंट तीनों लोकों पर अधर्म तथा अन्याय रूपी दैत्यों का शासन स्थापित कर सकती है। दूसरी ओर परम पिता ब्रह्मा जी द्वारा इच्छा शक्ति से जन्मे महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने पृथ्वीलोक पर धर्म तथा न्याय का शासन स्थापित किया। मनु की जय। पृथ्वी महारानी परम हरिभक्त देवी शतरूपा की जय। युवराज प्रियव्रत तथा राजकुमार उत्तानपाद की जय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम देवर्षि। पृथ्वीलोक पर आपका स्वागत है। नारायण नारायण। महाराज मनु, भगवान विष्णु के अंशावतार 4 बालयोगियों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने जब तप व्रत के जिस महत्व को पृथ्वीलोक पर प्रचारित किया, उसका भविष्य आप ही के हाथों में सुरक्षित है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। मनु महाराज, आप पृथ्वीलोक के प्रथम पुरुष हैं। इसी कारण मानव मात्र आपके विचारों कार्यों का अनुसरण करेगा। अतः जब तप और व्रत को कार्य रूप और गति आपको ही देनी है। नारायण नारायण। जप तप व्रत, जप तप व्रत। मनु महाराज, आप पृथ्वीलोक के प्रथम पुरुष हैं। इसी कारण मानव मात्र आपके विचारों कार्यों का अनुसरण करेगा। अतः जप तप और व्रत को कार्य रूप और गति आपको ही देनी है। नारायण नारायण। देवर्षि, आज तक मैंने धर्म पूर्वक प्रजा पालन का कर्तव्य निभाया है। अब मैं और देवी शतरूपा राजपाट को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के इच्छुक हैं। नारायण नारायण। मनु महाराज,
आपने वानप्रस्थ आश्रम में जाने का निर्णय लेकर मेरा पृथ्वीलोक आना सार्थक कर दिया। निसंदेह आपके इस कार्य से न केवल जप, तप और व्रत को प्रोत्साहन प्राप्त होगा, अपितु मानव मात्र को अपने जीवन का एक नवीन अध्याय दिखाई देगा। आप धन्य हैं मनु महाराज, आप धन्य हैं। युवराज प्रियव्रत, अब आप पृथ्वीलोक का सिंहासन संभालें और अपने माता पिता को सांसारिक जीवन के उत्तरदायित्वों से मुक्त करें। कदापि नहीं देवर्षि नारद। राजपाट संभालने की अपेक्षा आप मुझसे ना रखें। युवराज प्रियव्रत, ये आप क्या कह रहे हैं? देवर्षि, मैंने अपने महान पिताश्री की इच्छा से युवराज पद ग्रहण अवश्य किया, किंतु आपकी प्रेरणा से जब तब व्रत की महानता का परिचय प्राप्त हो गया है। जिस राज्य को मेरे पूज्य पिताश्री धर्म कार्य में बाधक समझकर त्याग कर रहे हैं, मैं उसको ग्रहण कैसे कर सकता हूं? प्रियव्रत? हाँ माते, आप दोनों के वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पूर्व मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा और जब तब और व्रत कर अपने इष्ट भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करूंगा। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम। प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम देव शिल्पी विश्वकर्मा देव। मनु महाराज, आप देवताओं के महान शिल्पी विश्वकर्मा देव हैं। तीनों लोक में चर्चित स्वर्ग लोक की सुंदरता देव शिल्पी विश्वकर्मा देव की शिल्प कला का ही परिणाम है। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है। और ये है विश्वकर्मा देव की सुपुत्री कुमारी बरहेशमती। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं अपनी सुपुत्री बरहेशमती को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं मनु महाराज। विधि के विधान अनुसार युवराज प्रियव्रत का विवाह मेरी सुपुत्री बरहेशमती से होगा। आप इसे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें महाराज। युवराज प्रियव्रत, मेरा निर्णय अटल है पिताश्री। मैं वन जाकर तपस्वी का जीवन व्यतीत करूंगा। विवाह बंधन में बंधने का मैं इच्छुक नहीं हूं। नारायण नारायण। युवराज प्रियव्रत, पिता की इच्छा और परम पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा की उपेक्षा करना अनुचित है। आपको वन जाने का हठ त्याग देना ही उचित होगा। आप न्याय संगत परामर्श नहीं दे रहे हैं देवर्षि। जिस कार्य के लिए मेरे पूज्य पिता राजपाट त्याग कर रहे हैं, उस वानप्रस्थ को मेरा स्वीकार करना अनुचित कैसे है? हर कार्य के लिए एक निर्धारित आयु होती है युवराज प्रियव्रत। भक्ति के लिए कैसी आयु देवर्षि? अब तक तो अंधकार में ही जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु अब प्रकाश का मार्ग दिख गया है। अब जब तब और व्रत के लिए एक क्षण भी विलंब नहीं कर सकता। तुम हठ कर रहे हो प्रियव्रत। यह आप कैसी दो अर्थों वाली भाषा बोल रहे हैं देवर्षि? प्रियव्रत, आदरणीय देवर्षि नारद से बात करते हुए गरिमा का विशेष ध्यान रखो। नारायण नारायण। मनु महाराज, भावनाओं में भटके प्रियव्रत को अपनी बात कह लेने दे। देवर्षि, मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं है, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं पृथ्वी वासियों का जीवन मेरे पिता के किस कार्य का अनुसरण कर धन्य हो जाएगा। वही कार्य मेरे लिए अनुचित क्यों है? मेरे वानप्रस्थ जाने के निर्णय को आप हट क्यों कह रहे हो? उत्तर दे देवर्षि, उत्तर दे। नारायण नारायण। यदि तुमने वानप्रस्थ जाने का निर्णय उचित अवसर और पर्याप्त आयु में किया होता युवराज प्रियव्रत, तो मैं तुम्हारी भी
तुम्हारे पिता मनु महाराज की भांति प्रशंसा ही करता, किंतु क्या देवर्षि? किंतु जिस उम्र में तुम सांसारिक उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों से मुंह मोड़कर वन जा रहे हो, उसे यह संसार भीरुता और मंद बुद्धि की उपाधि देगा। देवर्षि, चकित और आहत होने की आवश्यकता नहीं है युवराज प्रियव्रत। अभी तो तुम्हें अपने श्रेष्ठ कर्मों से संसार को चमत्कृत करना है। एक राजा का कर्तव्य निभाकर सुख सुविधा से पृथ्वीवासियों को संपन्न करना है। नहीं देवर्षि, नहीं। मुझे मात्र एक कार्य करना है। जब तब व्रत द्वारा अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। आप स्वयं नारायण भक्त हैं। एक भक्त होकर आप मुझे भक्ति के मार्ग से डिगा रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे गृहस्थ आश्रम का परामर्श देने वाले देवर्षि नारद ने स्वयं विवाह क्यों नहीं किया? नारायण नारायण, नियति की लेखनी हर एक का भविष्य एक सा नहीं लिखती युवराज। तो मैं नियति को ही पलट दूंगा। अहंकारी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। नियति और होनी के सम्मुख हम सब के सब मात्र खिलौने हैं प्रियव्रत। इस बात का निर्णय समय करेगा पिताश्री, किंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपने वानप्रस्थ के निर्णय का त्याग नहीं करूंगा। इससे पूर्व कोई अन्य बाधा आए, मैं वन की ओर प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण, चिंता की कोई बात नहीं है। प्रियव्रत अनुचित समय पर श्रेष्ठ कार्य के लिए निकला है। विधि का विधान और ब्रह्म वाक्य असत्य नहीं हो सकते। निराश न हो कुमारी बरहिष्मति, युवराज प्रियव्रत को वन से लौटकर तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। नारायण नारायण। जप तप व्रत। जप तप व्रत। कौन है आप? बिना दैत्य गुरु की अनुमति के आपने यहाँ प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? इस प्रकार प्रश्न पूछने के स्थान पर पहले यह बताओ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहाँ हैं? आगंतुक, हम असुर हैं। किसी के उच्च स्वर से भयभीत न होकर प्रहार करते हैं। शीघ्र अपना परिचय दो, अन्यथा हमारे भयानक प्रहार तुम्हें जीवित न छोड़ेंगे। जो व्यक्ति शनि देव का आदर नहीं करता, वो भयानक दुर्दशा को प्राप्त होता है। शुक्राचार्य। शनिदेव, आप यहाँ हमारे आश्रम पर? आओ शुक्राचार्य आओ। क्या आपने सूर्यदेव और देवताओं का साथ छोड़ दिया है? शनिदेव ने कभी किसी का साथ दिया ही नहीं, तो वो छोड़ेंगे क्या? शुक्राचार्य, मुझे स्वयं की विनाशक शक्ति पर उन देवताओं से अधिक विश्वास है। वो तो महासम्मेलन में आपके साहस ने शनिदेव को प्रसन्न किया, इसी कारण मैं स्वयं यहाँ चला आया। उत्तम, अति उत्तम।
आपका स्वागत है शनिदेव। आपके शुक्राचार्य आश्रम आगमन को दैत्यों के पक्ष में आना समझूं? नहीं दैत्य गुरु, नहीं, दैत्यों के पक्ष में नहीं, अपितु शनिदेव यहाँ दैत्य जाति को अपनी कृपा प्रदान करने पधारे हैं। इतने पर भी देवता आपके शत्रु हो जाएंगे शनिदेव। देवता दुष्ट, ढोंगी और बहरूपिये हैं। उनके छल कपट से आपको सावधान रहना होगा शनिदेव। मेरे हित की चिंता में आप मेरा मूल्यवान समय व्यर्थ ना करें शुक्राचार्य। मैं राहु से कह आया हूँ कि शनिदेव के शत्रु स्वयं शनिदेव से सावधान रहते हैं। क्या दैत्यों के सेनापति राहु से आपकी भेंट हो गई है? राहु ने ही मुझे आपसे मिलने और देवताओं के छल कपट से सावधान रहने का परामर्श दिया था, किंतु उस मूर्ख को शनिदेव की ढैया और साढ़े साथी चाल का तनिक भी अनुमान नहीं कि हर जीव को जीवन में कुछ समय शनिदेव की इच्छा से बिताना पड़ता है। हम आपकी परम विनाशक शक्ति से परिचित हैं शनिदेव। आपकी कृपा से महान असुर साम्राज्य की कल्पना सत्य सिद्ध होगी। पाताल लोक में पड़े असुर अपना योग्य स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि हम असुरों के आराध्य शिव की कृपा से ऐसा शुभ अवसर आया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, असुर यदि अपनी महान साम्राज्य की कल्पना को सत्य करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें शिव कृपा पर नहीं, स्वयं की शक्ति पर विश्वास करना होगा। मेरी इसी कृपा पर ही अपने भाग्य को सहराएं कि मैं स्वयं शनिदेव आप तथा असुरों पर कृपा करने यहाँ पधारा हूँ। आपकी बातों से अहंकार प्रकट हो रहा है शनिदेव। अहंकार? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अहंकार तो वही करेगा ना जिसके पास कुछ होगा। क्या आप इस सत्य से परिचित नहीं कि अहंकार को भी अपनी दुर्भावना की शक्ति शनिदेव से प्राप्त होती है? शुक्राचार्य, इस संसार का समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, दृष्टि, कुदृष्टि, ईर्षा मुझ में ही तो आश्रय पाती है। हम इस सत्य से परिचित हैं शनिदेव। तो इस सत्य से भी परिचित हो जाए शुक्राचार्य कि विध्वंसक और विनाशक शक्ति का दूसरा नाम है शनिदेव। मैं कैसी धधकती हुई ज्वाला हूँ जो इस संसार की महान से महान शक्ति का सर्वनाश मात्र अपनी कुदृष्टि से कर सकता है। हम आपकी कुदृष्टि से अपरिचित नहीं है शनिदेव। तो विश्वास रखे शुक्राचार्य कि समय आने पर मैं अपनी विध्वंसक, विनाशक, विस्फोटक, भयानक और अहंकार युक्त कुदृष्टि से इस संसार को अपने चरणों में झुका कर रख दूंगा। जो भी मेरे सम्मुख आंख उठाने का दुस्साहस करेगा, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। हमें आपकी विध्वंसक, विस्फोटक, विनाशक, भयानक और अहंकारी कुदृष्टि पर पूर्ण विश्वास है शनिदेव। किंतु ये किंतु परंतु का राग आलाप न छोड़े शुक्राचार्य। समय आने पर मैं आप दैत्यों के आराध्य शिव शंकर को भी झुका कर रख दूंगा। तब मेरे भय से लोग मेरा जप, तप, व्रत और मेरी ही पूजा करने में विवश हो जाएंगे। मेरा नाम सुनकर सारा ब्रह्मांड थर 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 कांपता है। मैं शनि हूं, शनि। जप, तप, व्रत
जप तप व्रत। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं पृथ्वी के प्रथम पुरुष महाराज मनु का पुत्र हूं। हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। मेरे लिए परम पिता ब्रह्मा जी के स्थान पर जगत पालक भगवान विष्णु की आराधना करना ही उचित होगा। यदि पिताश्री वानप्रस्थ आश्रम में जाते तो संभवतः भगवान विष्णु का ही जप करते। मैं भी अपने जप तप और व्रत से भगवान विष्णु को प्रसन्न करूंगा। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। नारायण जय श्री हरि, नारायण जय श्री हरि, नारायण नारायण जय श्री हरि, नारायण जय श्री हरि, जय श्री हरि, नारायण जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। प्रियव्रत, ये तुम्हारी ही हठ का परिणाम है। जो कार्य तुम्हारे पिता मनु महाराज के लिए समयानुकूल और उचित था, वो तुम करने लगे। अपने निर्धारित दायित्वों से विमुख होकर आयु से पहले ही तुमने जप तप और व्रत का निर्णय ले लिया। इसी के फलस्वरूप तुम्हारा मन अस्थिर है। तुम ये तक निश्चय नहीं कर पा रहे कि तुम्हें किसकी आराधना करना उचित होगा। नारायण नारायण। स्वामी, आप किस विचार में खोए हैं? नारायण नारायण। जगत पालक भगवान श्री विष्णु और माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में नारद का प्रणाम। नारायण नारायण। हे भक्त वत्सल, आपकी लीला को समझना तो मेरे लिए असंभव है, किंतु आपकी कृपा से यह अनुमान अवश्य लगा सकता हूं कि आप दोनों का शून्य दृष्टि में आदान प्रदान संसार में किसी गंभीर समस्या के उत्पन्न होने का संकेत है। नारायण नारायण। समस्या संसार में नहीं, तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है नारद। अन्यथा तुम वैकुंठ आने का कष्ट ना करते। नारायण नारायण। प्रभु, आप दोनों के दर्शन पाना कष्ट का नहीं, परम आनंद का विषय है। देव ऋषि नारद, यदि आप मात्र प्रभु के दर्शन कर परम आनंद प्राप्त करने ही पधारे हैं, तो वे तो आपको प्राप्त हो गए। अब आपको आपत्ति ना हो तो हम दोनों पुनः शून्य दृष्टि का आदान प्रदान प्रारंभ करें। नारायण नारायण,
माता माता बात यह है कि अपनी चतुराई भरी बातों का प्रयोग वहीं किया करें चतुर नारद, जहां वे चल सके। क्षमा माता, क्षमा। नारद, देवी लक्ष्मी के सम्मुख तुम्हारी चतुराई तो प्रकट हो गई। अब वैकुंठ आने के कारण का उल्लेख भी कर दो। हे जगत पालक, मैं इस समय मनु पुत्र प्रियव्रत की विचलित मनोदशा देखकर आ रहा हूं। प्रभु, उसके मन की शांति का उपाय क्या है? देवऋषि नारद, आपको मनुपुत्र प्रियव्रत की इतनी अधिक चिंता क्यों हो रही है? नारायण नारायण। माता, एक भक्त का मन उद्विग्न हो तो नारद का चिंतित होना स्वाभाविक है। हम त्रिदेवों की इच्छा तो यही है नारद, कि अपनी तपस्या में प्रियव्रत का मन विचलित तथा उद्विग्न हो। प्रियव्रत ने भावना के प्रभाव में बहकर असमय वन गमन का निर्णय करके भूल की थी। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं त्रिलोकीनाथ? सत्य कह रहा हूं नारद। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पुनर्रचना का महत्वपूर्ण कार्य सम्राट प्रियव्रत के लिए छोड़ रखा है। प्रियव्रत को तपस्या स्थल से गृहस्थ आश्रम की ओर लौटना ही होगा। नारायण नारायण, ऐसी स्थिति में मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? उत्तम होगा तुम स्वयं जाकर प्रियव्रत को उसके कर्तव्य का स्मरण करवाओ। नारायण नारायण। देवऋषि नारद, श्री भगवान की कृपा से आपको अपनी चतुराई दिखाने का अवसर प्राप्त हो ही गया ना? नारायण नारायण। जप तप व्रत। जप तप व्रत। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। देवर्षि नारद प्रणाम। तुम्हारी मनोदशा देखकर ऐसा प्रतीत होता है मनुपुत्र प्रियव्रत कि तपस्या का निर्णय तुम्हारे लिए दुखदाई सिद्ध हुआ है। हम क्षत्रिय हैं देवर्षि। लिए हुए निर्णय पर सोच विचार करने के स्थान पर उसका पालन करना हमारा धर्म है। नारायण नारायण, तुम सत्य नहीं कह रहे हो प्रियव्रत। अर्थात यदि तुम्हारे मन में दुविधा न होती तो तुम ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ करके जगदीश्वर श्री विष्णु का नाम स्मरण न करते। नारायण नारायण, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति तपस्या में अपनी उठी हुई भुजाएं नीचे कैसे कर सकता है? एक पैर पर खड़े होकर अडिग तपस्या करने का निर्णय स्थगित कैसे कर सकता है? क्षत्रिय धर्म की दुहाई देने वाले प्रियव्रत, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी दुविधा और लिए हुए निर्णय का दुख तुम्हारे मुखमंडल पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नारायण नारायण। देवर्षि, क्या आपको मेरी प्रत्येक गतिविधि का ज्ञान है? कहीं आप दूर से मेरा निरीक्षण तो नहीं कर रहे थे? नारायण नारायण, तुम मुझे प्रिय हो प्रियव्रत।
तुम्हारे मन की दुविधा देखकर मुझे दुख हो रहा है। आप मेरे गुरु तुल्य हैं देवर्षि। आपकी उपस्थिति मंगल का प्रतीक मानी जाती है। कृपा करके मेरा कल्याण करें, मुझ अज्ञानी का मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। यदि तुम अपने कल्याण के इच्छुक हो प्रियव्रत, तो समय से पूर्व लिए गए अपने तपस्या के निर्णय को त्याग कर अपने माता पिता के समीप जाओ, उन्हें भार मुक्त करो। असंभव देवर्षि, असंभव। एक बार वन में आकर अब मैं परिवार की ओर कैसे लौट सकता हूं? आप मुझे ऐसा परामर्श न दें। मेरा स्वाभिमान मुझे लौटने की आज्ञा नहीं देता। नारायण नारायण। मेरी दुविधा समाप्त करने का कोई अन्य उपाय बताइए देवर्षि, और वो उपाय आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बता सकता। मुझ पर दया करें देवर्षि, मुझ पर दया करें। वो उपाय अब मात्र परमपिता ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए प्रयत्न करूंगा प्रियव्रत। नारायण नारायण। किंतु तुम भी अपने माता पिता की उद्विग्नता पर विचार करो। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की। नमः